सुनिएगा थोड़ा। हम जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ था आपका, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था आपका। कब? 1905 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन होने के पीछे कारण क्या था आपका? जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक ना, कौन? जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपनी सहूलियत के लिए, किसके लिए? सहूलियत के लिए। तो कौन सी सहूलियत के लिए? तो शासन को सही रूप से चलाने के लिए बंगाल को अलग करने का निर्णय लिया गया था। और उस समय जो आपका अंग्रेज अधिकारी था, जो वाइसराय था आपका, कर्जन था आपका। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कारण ही बंगाल विभाजन क्या हुआ था आपका? तय हुआ था। तो उस समय हम जान, जिसको हम बंगाल के नाम से जानते हैं अभी, उस समय उड़ीसा साथ में था आपका, झारखंड साथ में था आपका, उस समय बिहार में साथ में था। तो पूरे क्षेत्र बंगाल के रूप में उस समय आया करता था। तो जब क्या किया, कर्जन जो था इतना लंबा क्षेत्र को जो शासन सही ढंग से अपने चलाने के लिए क्या करता है, बंगाल को विभाजन करने के लिए निर्णय लेता है। लेकिन हम जानते हैं कि 1885 ईस्वी में क्या हुआ था आपका? किसका गठन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था आपका। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के कारण इसमें कुछ नरम दल के नेता थे आपका। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होता था कि इस समय जो भारत की जो राष्ट्रीयता था वो काफी बढ़ चुका था आपका, और काफी अधिक आंदोलन होने लगा था आपका। और बंगाल में जो आपका क्या था आपका कि सब जगह से बहिष्कार होना शुरू हो गया था आपका। और स्वदेशी आंदोलन भी क्या हुआ था आपका? शुरू हो गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन में क्या होता था कि जितना भी विदेशी वस्तुएं था आपका, जैसे कपड़ा था आपका, और जो स्कूल है, कॉलेज है, सबको क्या, जो भारतीय जो लोग थे क्या कर देते थे? बहिष्कार कर दिए थे। लेकिन जब कपड़ा जलाया गया था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे कि अगर आप इस कपड़ा को जलाते हैं तो आप अपना ही नाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा जल रहा है वो भारतीय पैसा इसमें क्या हुआ? लगा हुआ है। फिर जाकर के कि काफी उग्र रूप ले चुका था आपका बंगाल विभाजन के टाइम में, जो क्रांतिकारी था आपका आंदोलन था आपका, काफी उग्र हो गया था, जिसके कारण लॉर्ड के टाइम में क्या हुआ कि जब बंगाल विभाजन हो गया तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग आता है आपका वाइसराय बन करके। और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में ही जॉर्ज पंचम नाम का उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अब जब वो भारत आता है, ठीक ना, तो क्या हुआ कि पहले इसके अधिकारियों ने बंगाल में क्या कर दिया? आग लगा दिया। अब ये क्या करने आता है? इस पे पानी डालने आता है। कौन? जॉर्ज पंचम। और आता है और कहता है कि दिल्ली दरबार की घोषणा करता है आपका। किसका? दिल्ली दरबार। और दिल्ली में क्या करता है? वो दरबार लगाता है और बोलता है कि बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। लेकिन 1941 में क्या हुआ आपका? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। कौन? जॉर्ज पंचम ने। अब देखिए यहाँ पे इसमें 3 रूप हम जानते हैं, बंगाल विभाजन रद्द, और फिर क्या हुआ आपका कि इसमें बिहार और बंगाल को क्या कर दिया गया आपका? अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट था आपका। फिर तीसरा पॉइंट क्या था आपका? उस समय जो राजधानी थी आपका भारत की, कहाँ? कलकत्ता था आपका, लेकिन ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया आपका? दिल्ली में कर दिया। कब? 1911 की घोषणा में। लेकिन जब स्थानांतरण हुआ उनका 1912 ईस्वी में दिल्ली का राजधानी बना आपका। इसी में आपका नरम दल के नेता कौन हुआ था आपका? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। फिर उसके बाद क्या होता आपका? जब बंगाल विभाजन होता तो उसमें कुछ क्रांतिकारी आंदोलन होता है आपका। तो इसमें हम लोग प्रथम चरण इसमें दो चरण में हम लोग देखते हैं। किसको? जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसमें 2 चरण में हम लोग देखते हैं, एक प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। और देखिए यहाँ पे इसी बंगाल विभाजन के कारण ही भारत में स्टील कंपनी का क्या हुआ था आपका? स्थापना हुआ था, जिसको लोग क्या बोलते थे? टिस्को। तो देखिए यहाँ पे उसी समय 1911 ईस्वी में ही के लमसम में 1905 के लमसम में क्या हुआ था आपका?
टिस्को की स्थापना हुआ था, जिसको रतन टाटा ने क्या किया था आपका, स्थापना किया था। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तुएं हम लोग यूज करेंगे, भारतीय वस्तुओं को यूज करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे, अब जब प्रथम चरण के हम लोग बारे में पढ़ते हैं, तो प्रथम चरण में क्या होता है आपका, तो बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है आपका, क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है, उग्र रूप ले लेता है आपका, और धीरे धीरे जाकर के 1910 आते आते क्या होता है आपका, समाप्त हो जाता है आपका। तो 1910 आते आते क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि यहाँ पे 1911 में क्या हो गया आपका, जो जॉर्ज पंचम आता है वो क्या करता है, घोषणा करता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें ही जब वो, इसके पहले जो आपका बंगाल विभाजन के पहले का जो टाइम है आपका, उसमें बाल गंगाधर तिलक, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 1893 ईस्वी में, कब, 1893 ईस्वी में, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव का उत्सव का क्या किया, स्थापना किया। आप लोग महाराष्ट्र साइड में जाइएगा तो गणपति जी का क्या होता है आपका, बहुत धूमधाम से पूजा होता है। तो एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपका, कि गणपति महोत्सव को सबसे पहले महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था आपका, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो कब, 1893 ईस्वी में। फिर देखिए यहाँ पे, ये तो आपका गणपति महोत्सव हो गया, और उसके बाद एक आता है आपका महोत्सव, कौन, शिवाजी महोत्सव आता है आपका। इधर हुआ आपका 1893 में, 2 साल के बाद फिर क्या, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव को क्या किया गया आपका, स्थापना किया गया और शुरू किया गया। अब देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा क्यों किए उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, उनका क्या कारण था, तो इसलिए उन्होंने किए थे कि गणपति महोत्सव को, तो क्योंकि जानते हैं कि गणेश भगवान को सब लोग पूजता है, शिवाजी को क्या करता है, सब लोग महाराष्ट्र में क्या करता है, पूजता है। तो इसलिए वो महाराष्ट्र में एकता स्थापित करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, इन दोनों को शुरुआत करते हैं। और जानते हैं कि अगर अपने साथ में सब लोगों को लाना है, तो ये जो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू करेंगे तो काफी लोग मेरे साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इसके कारण ही यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक वो काफी फेमस हो गए थे इसके बाद में। फिर देखिए यहाँ पे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने इसका नारा भी इन्होंने दिए थे, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया था आपका, बाल गंगाधर तिलक ने। और फिर देखिए यहाँ पे एक था आपका व्योमा मंडल। व्योमा मंडल जो है आपका, इसका जो स्थापना किया था आपका, किसने, चापेकर बंधुओं ने। कौन, चापेकर बंधुओं ने। और कब किया था आपका, 1897 ईस्वी में। इधर हुआ था आपका 1893 में क्या, गणपति महोत्सव, 1895 में क्या, शिवाजी महोत्सव, 1897 में क्या, व्यायाम मंडल। और इसका स्थापना कौन किया था आपका, चापेकर बंधुओं ने। 3 को याद हुआ आपका। गणपति महोत्सव किसने किया था आपका, बाल गंगाधर तिलक ने। कब, 1893 में। शिवाजी महोत्सव किसने स्टार्ट किया था आपका, बाल गंगाधर तिलक ने। कब, 1895 ईस्वी में। फिर व्योमा मंडल का स्थापना किसने किया था आपका, चापेकर बंधुओं ने। कब, 1897 में। तो देखिए यहाँ पे ये आपको एक सीरीज मिल रहा होगा आप लोगों का, 93, 95, 2 साल का अंतर, 95, 97, 2 साल का अंतर। और असल में फिर देखेंगे हम लोग, इसके बाद व्योमा मंडल के बाद मित्र मेला का क्या होता है आपका, स्थापना होता है आपका। और मित्र मेला जो होता है आपका, कब होता है आपका, 1901 ईस्वी में होता है आपका। कब, 1901 ईस्वी में। और इसमें विनय दामोदर सावरकर जो थे, इसकी क्या किए थे आपका, स्थापना किए थे। और यही जो मित्र मेला था वो आगे चल के अभिनव मेला का रूप में क्या हो गया आपका, बदल गया। तो देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि अभिनव मेला किस मेला से बदला है आपका, तो मित्र मेला से क्या हुआ आपका, बदला हुआ है। कौन, अभिनव मेला। फिर देखा अभी 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में जो सावरकर थे वो क्या होते हैं कि लंदन चले जाते हैं। कब, 1907 ईस्वी में। फिर हम लोग देखेंगे इधर, ये काफी अनुशीलन समिति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बिहार के एग्जाम में अनुशीलन समिति का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्योंकि यहाँ पे बंगाल और बिहार में क्या था आपका, सक्रिय था आपका। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, उस समय जो बिहार और बंगाल था एक ही था आपका, अलग हुआ कब आपका, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना। 1911 ईस्वी में क्या हुआ था आपका, अलग कर दिया गया था आपका बिहार को बंगाल से। फिर देखा भाई
जब हम इसको देखते हैं बिहार और बंगाल में ये क्या था आपका, काफी सक्रिय था। और इसकी जो स्थापना किए थे, कौन किए थे, प्रेमनाथ धिंगरा। किसका, अनुशीलन समिति के जो स्थापना किए थे प्रेमनाथ धिंगरा नाम के व्यक्ति ने अनुशीलन समिति क्या किए थे, स्थापना किए थे। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, जो स्थापना तो कर दिए प्रेमनाथ धिंगरा, लेकिन सदस्य जो इसका सदस्य था, मुख्य रूप से जो सदस्य थे प्रफुल्ल चौकी। कौन, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे। और 1908 ईस्वी में क्या हुआ था आपका, मुजफ्फरपुर में एक बम कांड हुआ था। अब इसका नाम सुने होंगे कि 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने क्या हुआ था आपका, कि मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ड का जो आपका किंग्स फोर्ड था, वो मुजफ्फरपुर का क्या था आपका, जज था आपका। कौन कौन था, किंग्स फोर्ड था आपका। किंग्स फोर्ड जो था आपका जज था। उसमें क्वेश्चन पूछता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के समय में उस समय का जो जज था वो कौन था, तो किंग फोर्ड्स था आपका। और किंग्स फोर्ड की जो वो क्या करता आपका, एक उस समय गाड़ी आया था आपका, और जब वो कोर्ट से निकल रहा था तो उसी के टाइम में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने दोनों संगठन बना करके उस पर क्या किया था आपका, बम फेंक दिया थे। और बम जब फेंक दिए तो उसमें तो मारना था किसको, किसको, किंग्स फोर्ड को। लेकिन क्या होता है कि गलती से वो बच जाता है और उसकी जो पत्नी है क्या करती है, उसको मृत्यु हो जाता है। जिसके कारण जो प्रफुल्ल चौकी है वो क्या करते हैं, अपने आप को पुलिस हवाले से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम जो बोस है उनको फांसी दे दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं युगांतर समाज। किसका किसका, युगांतर समाज। हम लोग कितना पॉइंट देख लिए, सबसे पहले देखे थे क्या, प्रथम चरण में बंगाल जब विभाजन हुआ था तो बंगाल में काफी उग्र राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था आपका, जिसमें महाराष्ट्र में 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव शुरू हुआ था आपका। फिर 95 में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट हुआ था आपका। फिर हुआ था आपका 1895 ईस्वी में। फिर उसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किए थे, नारा दिए थे। फिर व्योमा मंडल की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था 1897 ईस्वी में। इसका स्थापना किसने किया था आपका, चापीकर बंधुओं ने। फिर मित्र मेला का क्या हुआ था आपका, स्थापना हुआ था। और मित्र मेला का स्थापना किसका श्रेय जाता आपका, दामोदर सावरकर को जाता आपका। फिर देखिए यहाँ पे, और मित्र मेला ही बदल जाता आपका किसमें, अभिनव मेला में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना। अनुशीलन समिति की जो स्थापना किए थे, किसने किए थे, प्रेमनाथ धिंगरा ने। और प्रेमनाथ धिंगरा ने इसको तो स्थापना तो कर दिए, लेकिन जो मुख्य सदस्य थे, जो क्या कौन थे आपके, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। और उसी अनुशीलन समिति के सदस्य होने के कारण प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे, और दोनों संगठन बनाए और बोले कि हमें किंग्स फोर्ड को क्या कर देना, हत्या कर देना। और किंग्स फोर्ड को जब हत्या कर देता है तो हत्या करने का प्रयास करता, लेकिन उसकी पत्नी यहाँ पे क्या होती है आपका, मर जाती है, मृत्यु हो जाता है। जिसके कारण प्रफुल्ल चौकी बचने के लिए अंग्रेजों से अपने आप को क्या करते हैं, हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन खुदीराम बोस को क्या हो जाता है, फांसी दे दिया जाता है। लेकिन खुदीराम बोस बोला जाता है कि खुद वो जान करके फांसी पर चढ़े थे, क्योंकि सबको पता लगे पूरे भारतवर्ष को कि हम लोग को क्या किया गया, आपका फांसी दी गई। जिसके कारण खुदीराम बोस को फांसी देने के कारण ही और ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन भारतीयों में क्या हो गया था आपका, और बढ़ गया था आपका। फिर देखिए हम लोग युगांतर समाज की स्थापना। और युगांतर समाज की जो स्थापना किए थे बरिंद्रनाथ घोष ने। कौन, बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष ने दोनों ही मिलकर के युगांतर समाज का क्या हुआ था, आपका स्थापना हुआ था। और युगांतर समाज के नाम पर ही युगांतर एक पत्रिका भी चलाया जाता था उस समय बंगाल बिहार में। फिर देखिए यहाँ पे 1910 आते आते प्रथम चरण की जो चरण था वो क्या होता है आपका, समाप्त हो जाता है। इसके बाद द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट होता है आपका। चलिए देखिए यहाँ पे क्रांतिकारियों का हम लोग प्रथम चरण देख लिए थे, इसमें बंगाल विभाजन के टाइम में हुआ था आपका। अब क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण जो स्टार्ट होता है आपका कब, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किए थे, समाप्त कर दिए थे। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 ईस्वी में हुआ था आपका। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण ही आपका जो भी आपका उग्र दल के जो नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, हम जानते हैं कि नरम दल के नेता कैसे थे, वो काफी नरम विचार के थे, वो आराम से बोलते थे
और अंग्रेजों को हम लोग क्या करते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन जो गर्म दल के जो नेता थे, जैसे में भगत सिंह हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, आपका चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब गर्म दल के नेता थे और इन्होंने काफी उग्र विचार के थे और उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण काफी अधिक क्रांतियां हुई। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था आपका, वो हुआ था आपका अक्टूबर 1924 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 1924 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। और इसका जो स्थापना किए थे वो सचिन सन्याल किए थे। अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो स्थापना किए थे सचिन सन्याल किए थे। और इसके जो सदस्य थे आपका, इसके जो सदस्य थे वो इन्होंने ही मिलकर के काकोरी कांड किए थे। आप लोग काकोरी कांड को नाम सुने होंगे और ये काफी फेमस नाम है काकोरी कांड, क्योंकि ये किसी काकोरी कांड में ही क्या हुआ था आपका कि ट्रेनों को जो चलती हुई ट्रेन आ रही थी, वो काकोरी नामक जगह पे क्या किया था आपका, लूट लिया गया था आपका। तो देखिए थे हम लोग सबसे पहले काकोरी कांड क्या हुआ था आपका, तो काकोरी कांड जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। इसका डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका काकोरी कांड का, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। अब क्या हुआ था आपका कि सहारनपुर से, कहां से? सहारनपुर से चलती हुई आ रही ट्रेन लखनऊ आ रही थी, सहारनपुर से चल करके लखनऊ आ रही थी और बीच में एक काकोरी नामक जगह है, उस जगह पे ही क्या हुआ था कि ब्रिटिश खजाना वहां से उस ट्रेन पे आ रहा था। और सबको पता हो गया था, जो भी क्रांतिकारी थे उनको पता लग गया था कि इसी ट्रेन से, सहारनपुर से लखनऊ जो आ रही ट्रेन, इस ट्रेन में अंग्रेजों की काफी अधिक मात्रा में क्या खजाना, और इस खजाना को लूटने के लिए जो संगठन था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संगठनकर्ता जो थे आपका, इन्होंने क्या किए कि इस ट्रेन को, भरी खजाने वाले ट्रेन को क्या करते हैं, लूट लेते हैं। और लूटने के बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको क्या हो गया, काफी गुस्सा आ गया। तो गुस्सा होने के कारण कुछ जो आरोपी थे उन पे आरोप लगा दिया गया। और उनमें प्रथम जो नाम आता आपका अशफाक उल्लाह खां का नाम आता आपका, किनका? अशफाक उल्लाह खान का। दूसरा नाम है आपका रोशन लाल का। तीसरा नाम है आपका राजेंद्र लाहिरी का। फर्स्ट में थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे काकोरी कांड में किन आरोपियों को नाम दिया गया था आपका, तो सबसे पहले अशफाक उल्लाह खान का, रोशन लाल का, राजेंद्र लाहिरी का, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का। अब देखिए यहाँ पे इन सब को क्या हुआ था कि फांसी दे दिया गया था आपका, क्योंकि इतना बड़ा खजाना ब्रिटिश सरकार को तो यहाँ भारत को लूटने के लिए आया ही था और उसी को भारतीय लूट लिए, तो कितना बड़ा गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आ गया तो क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं। अब फांसी जब दे देता है अंग्रेज वाले, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो फांसी दिया गया था, चढ़ाया गया था, अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी जो कांड हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी जो थे अशफाक उल्लाह, तो सबसे पहले जो फांसी दिया गया था इन्हों को दिया गया था। किसको? अशफाक उल्लाह खान को। फिर देखिए यहाँ पे इसी में जो थे आपका राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। इन्होंने नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इसका नारा किसने दिया था? दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। और ये नारा जो है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट नारा है। जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था आपका, उसी तरह से इनका भी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का क्या एक नारा है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ था आपका, इसके बाद क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद जो थे इसमें से क्या होता थे, फरार हो जाते हैं। क्या होते हैं? फरार हो जाते हैं, मतलब कि अंग्रेजों की चंगुल से बच निकलते हैं और जाकर के इलाहाबाद जो है आपका जगह, यूपी में इलाहाबाद जगह पड़ता आपका, उसमें एक जगह है अल्फ्रेड पार्क। एक पार्क था आपका अल्फ्रेड पार्क, अंग्रेजों के नाम पर रखा गया था आपका। और जो क्या होता कि इन अंग्रेजों से क्या होता उनके बीच में मुठभेड़ होता, मतलब आमना सामना हो जाता आपका। और आमना सामना होने के कारण अब देखिए चंद्रशेखर आजाद जो थे वो बोलते थे कि हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे। और उन्होंने बोले थे कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजों के पास
ऐसा कोई गोली नहीं है जो हमें मार सकता। क्या होता है कि वो अपने ही जब मुठभेड़ होते होते, जब आमना सामना होते होते, उनके पास एक लास्ट गोली बचता और अपने ही गोली से क्या करते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। और 27 फरवरी 1931 ईस्वी में क्या होता है आपका, उनका मृत्यु हो जाता है आपका। फिर देखते हैं कि 26 इसके बाद जो होता है आपका 1926 ईस्वी में भगत सिंह जो थे नौजवान सभा का क्या करते हैं, गठन करते हैं। किसका, नौजवान सभा का गठन कौन करता है आपका, भगत सिंह। कब, 1926 ईस्वी में। फिर देखिए यहाँ पे अब इन्हीं की जो सभा था आपका, उसके बाद एक सभा बनता 1928 ईस्वी में। कब, 1928 ईस्वी में। और ये जो सभा का HSR के नाम से हम लोग जानते हैं, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन इसका पूरा नाम था आपका। तो देखा भाई इसी के सदस्य ने क्या कहते हैं, लाहौर जो आपका उस समय भारत में ही क्या था आपका, लाहौर था, क्योंकि पाकिस्तान जो था आपका उस समय भारत में ही था आपका। तो लाहौर जो था आपका उस समय केंद्रीय असेंबली जो था चल रहा था वहां पे भगत सिंह ने क्या करते, बम फेंक दिए थे। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने कहते हैं कि भगत सिंह कहे कि अंग्रेज जो है सोया हुआ है। अंग्रेज कैसा, सोया हुआ, उसे जगाने का यही एक रास्ता, ठीक ना। किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, कहे थे आपने, कहे थे। फिर देखिए पे इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त पर क्या हुआ, मुकदमा चला। किन पे, अब ये क्वेश्चन भी पूछता है आपका कि लाहौर में जो असेंबली पर जब बम फेंका था, केंद्रीय असेंबली पर जो बम फेंके थे, उसमें मुख्य आरोपी जो थे वो कौन कौन थे। तो भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे और राजगुरु थे। कौन कौन सा, भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त थे। फिर हम लोग देखते हैं कि 14 फरवरी 1931 ईस्वी में, 14 फरवरी 1931 ईस्वी में इनको सजा सुनाया जाता है। किनको, इन तीनों को, भगत सिंह को, राजगुरु को और बटुकेश्वर दत्त को। दत्त और दास दोनों एक ही है, इन्हीं को नाम कहीं कहीं आप लोग दास मिलेगा और कहीं कहीं भी दत्त भी मिलेगा आपको। फिर देखिए यहाँ पे 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दे दिया जाता। किनको, भगत सिंह को। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था आपका, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ये डेट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है आपका। फिर हम लोग देखते हैं इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था इसका मतलब क्या होता, ठीक ना। तो इसका जो मतलब होता है कि क्रांतिकारी जो है हमेशा क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। अंग्रेज तुम कितना भी भारतीयों को मार दो और जो क्रांतिकारी हैं वो सदा चलते आ रहे हैं और चलते रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे इनके कारण क्या हुआ आपका, जतिन दास थे वो जेल में क्या करते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। और भूख हड़ताल पर क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं, जिनके कारण उनको क्या होता है, आपका मृत्यु हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में। छूट गया, आप लोग लिख लीजिए, बच गया तो।